शरीर के सहित बालक गायब हो गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारे बच्चे को नहीं बचाऊंगा तो मर जाऊंगा। प्रतिज्ञा के अनुसार मरने के लिए चला। भगवान ने आकर के समझाया, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। जो इस संसार में आया है उसको जाना पड़ेगा। जो इस संसार में आया है उसको जाना जरूर पड़ेगा। बोले मैंने तो प्रतिज्ञा की है। बोले प्रतिज्ञा की है तो चलो मेरे साथ। यमलोक में गए अर्जुन को लेकर और ब्राह्मण के 6 पुत्र जो मरे थे उनको जीवित करके लाए। ऐसी लीला करते गोविंद। एक बार संत नारद का पदार्पण हुआ और उन्होंने बड़ा सुंदर उपदेश वसुदेव जी को दिया, जिसको बोलते भागवत धर्म। छुप मीरा रोए, दर्द न जाने कोई। छुप छुप मीरा रोए, दर्द न जाने कोई। छुप छुप मीरा रोए, दर्द न जाने कोई। तेरे ताली बजाओ। बीच में से थोड़ा रास्ता बना दो, बीच में से। जो भी करूं मैं छुप मीरा रोए, दर्द न जाने कोई। छुप छुप मीरा रोए, दर्द न जाने कोई। तेरे छुप मीरा रोए, दर्द न जाने कोई। छुप छुप मीरा रोए, दर्द न जाने कोई। तेरे छुप छुप मीरा रोए, दर्द न जाने कोई। छुप छुप मीरा
ताली। सुंदर झांकी का दर्शन, मीराबाई की भक्ति का वर्णन तो भला कौन कर सकता है। एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी। आदरणीय सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को बताया, मेरे गोविंद जब सैन्य करते हैं तो वेद के मंत्र उनका उत्थापन करते हैं, उठाते हैं।
उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ कर्णध्वजय, उत्तिष्ठ कमला कांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। देवता भी स्तुति करने के लिए पधारे और कहा कि अब तो पृथ्वी का भार उतर गया प्रभु, आप अपने लोक को पधारो। भगवान बोले अभी पृथ्वी पर सबसे बड़ा भार तो मेरा अपना खानदान है, उसको और थोड़ा हल्का कर लेता हूँ, फिर आता हूँ। उस समय के 12 महात्मा कि विश्वामित्रो असित कन्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामरंत्रिश्च वसिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्र, असित, कन्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि बड़े बड़े महात्मा द्वारका के पास आकर के ठहरे। कभी कभी हमको बालकों के साथ बैठकर ज्ञान की बात करनी चाहिए। इनके 4 कारण होते हैं, ध्यान से सुनो, 5-10 मिनट की कथा है बस। 4 कारणों से व्यक्ति बिगड़ता है। पहला कारण है सुंदरता का होना, दूसरा कारण है धन का होना, तीसरा कारण है ऊंचे आसन का मिल जाना, ऊंचे पद का मिल जाना, और चौथा कारण है जवान होना, युवावस्था का होना। तुम लोग सुंदर तो हो ही, सोने की द्वारिका में रहते हो इसलिए धनवान भी हो, कोई किसी चीज की कमी नहीं है। अवस्था से जवान तुम हो ही, और मेरे पुत्र हो इसलिए ऊंचा पद भी तुम्हें मिला हुआ है। पर ये चारों चीज किसी व्यक्ति में हो और समझदारी यानी विवेक न हो तो ये चारों चीजें ही सत्यानाश कर देती हैं। इनके साथ विवेक का होना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता नहीं तुम लोगों के अंदर थोड़ा बहुत विवेक होगा। सुनो, कभी किसी संत का अपराध मत करना। हंसी मजाक संतों से नहीं करनी चाहिए, महात्माओं से, विद्वानों से कभी भी गलती से मजाक नहीं करना। अगर ऐसा तुमने कर दिया पुत्रो तो मैं भगवान होकर भी तुम्हें नहीं बचा सकता। बालक बोले आजकल पिताजी के पास काम धाम तो कुछ है नहीं, जब देखो तब संतों की बड़ाई, ब्राह्मणों की बड़ाई, महात्माओं की बड़ाई करते रहते। चलो इस काम से सुनी, इधर से निकाल दी चले गए। ये 12 ब्राह्मण आकर के द्वारका के पास रुके हैं। क्या किया इन्होंने मालूम? जाम्बवती का बेटा है सांब, देखने में बड़ा सुंदर लगता है, एकदम ऐसे लगता है जैसे कोई माता है, क्या जनाना लगता है एकदम। और साड़ी पहना दी नई, लिपस्टिक लगा दी, चूड़ियां पहना दी, पायजेब बांध दी, चलती है तो छम 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 आवाज आती है, और पेट पे कोई पोटला बांध दिया कपड़े का। महात्माओं के पास ले गए जाम्बवती के बेटा को, और महात्माओं के चरण स्पर्श कराए। संत तो बेचारे निर्मल होते हैं, आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत सौभाग्यवती हो। नई बहू किसकी है बेटा? बालक बोले ये कृष्ण के बेटा की बहू है। महाराज गर्भवती है, बालक होने वाला है। आप तो त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, देख करके बताओ बेटा होगा कि बेटी? संतों ने आंख बंद करके देखा, अरे ये तो कृष्ण का बेटा है, हमसे मजाक कर रहे हैं ये लोग। महात्माओं ने आंख बंद की, आंख खोल करके देखी। बालक बोले बाबा देख लिया, बताओ इस बहू को बेटा होगा कि बेटी? आप तो त्रिकालदर्शी हो, सब जानते हो। बोले मूर्खो, कृष्ण के बेटा के पेट पे पोटला बांध करके लाए हो,
जाओ हम साथ देते हैं, इसके पेट से ऐसा एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे खानदान को नष्ट कर देगा। यदुवंश के बच्चे बच्चे को नष्ट करने वाला एक लोहे का पिंड पैदा होगा। बालकों ने कपड़ा उपड़ा हटा के देखा तो इतना मोटा लोहे का मूसल। बच्चों ने कहा ये तो गलती हो गई, पिताजी को पता चलेगा तो बहुत डांट लगेगी। तो देखो चूर्ण बना करके समुद्र में फेंक दिया, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही कहते रहते महात्मा लोग। चूर्ण बना दिया, अब कहां से आएगा, फेंक दिया समुद्र में, बह जाएगा। एरका नाम की घास बन गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, यदुवंशियों की मति खराब हो गई, वारुणी मदरा का पान किया और आपस में ही लड़ने लगे। रामचरितमानस में लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। यहाँ मैं देखता हूँ ना 7 दिन से कथा चल रही है, जो हनुमत परिवार इस कथा को करा रहा है। 6 भाई और उनके पूरे परिवार के लोग, कितनी सुमति है उनमें। कोई अनबन जरासी भी होती तो यहाँ तो पता चली जाती ना। भगवान करे ऐसा परिवार तो सबको मिले। व्यास मंच की तरफ से पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामना। मैं तो कहता हूं कि इनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां ऐसी सुमति बनी रहे, गोविंद ऐसी कृपा करें। तो देखो जहां सुमति होती है वहां संपत्ति है, जहां सुमति नहीं है वहां तो विपत्ति ही विपत्ति है। तो सुमति चली गई और आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। पहले तलवारों से लड़े, फिर भालों से लड़े, फिर धनुष बाणों से लड़े। जब हथियार सब खत्म हो गए तो लड़ते लड़ते समुद्र किनारे चले गए। जो लोहा पीस करके डाला था ना, वो एरका नाम की घास बन गया, और वो घास ऐसी बारीक पहनी होती है, तलवार का सा काम करती है। उसी को उखाड़ उखाड़ के आपस में मारने गए। भागवत में लिखा है 10 पंचावशिष्यते, 10 20 50 बच्चे होंगे, सब मर गए। भगवान ने उद्धव को बुलाया, ज्ञान का उपदेश दिया। बोले अब मैं जाना चाहता हूँ, पृथ्वी का भार उतर गया। उद्धव रोने लगे, नहीं नहीं मैं भी साथ में चलूंगा। भगवान बोले कोई किसी के साथ आया है क्या, जो साथ में जाओगे? अरे अकेला आया है प्राणी, अकेला ही जाना पड़ता है, कोई किसी के साथ कभी गया नहीं है। भगवान ने बताया उद्धव हमारे जो पूर्वज थे यदु महाराज जंगल में घूमने जा रहे थे तो उनको एक विचित्र संत का दर्शन हुआ, जिनको बोलते दत्तात्रेय जी महाराज। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन आता है। देखो जो शिक्षा दे वही गुरु है। शिक्षा गुरु तो हमारे अनेकों हो सकते हैं, जहां से शिक्षा मिले वही गुरु। लेकिन जो कान में मंत्र देता ना, जो माला झोली देता जप करने के लिए, वो गुरु तो एक ही होता है, जीवन में कभी बदला नहीं जा सकता, और ना ऐसा प्रयास करना चाहिए। एक जगह कथा चल रही थी, एक माता आई और बोली गुरु बनाने। मैं कहा अच्छा मिल गया, अभी तक नहीं बनाए, 60 साल की उम्र में गुरु याद आ रहा है, अब तक नहीं बनाया आपने? बोले हाँ बनाए तो थे। मैं कहा तो फिर गुरु तो एक बार बनाते हैं, बार बार थोड़ी बनता है। नहीं वो महाराज जी जो गुरु बनाए थे ना, वो बेचारे 5 साल बाद पधार गए। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर मैं 1-2 साल ढूंढती रही, फिर मुझे एक और गुरु मिल गए, वृंदावन के कथावाचक थे, बड़ी अच्छी कथा करते थे। मेरे को कथा अच्छी लगी, मैंने उनकी दीक्षा ले ली। मैं कमाता ये तो गलत किया। बोले नहीं बिना गुरु के तो कल्याण नहीं है ना, आप लोग कथा में कहते हैं, गुरु तो होना ही चाहिए। मैंने कहा गुरु तो एक ही बार होना चाहिए, बार बार थोड़ी।
मैंने तो ले लिए महाराज जी दीक्षा, कथा करते थे। मैं कहा चलो अच्छा कर लिया, लेकिन 3 साल बाद वो भी पधारे। फिर बोली फिर साल भर पीछे एक और गुरु जी मिल गए, उनसे ले लिया मंत्र। 3-4 साल उनका मंत्र जपा। हरिद्वार के संत थे बेचारे, दाढ़ी वाले महात्मा, बड़े अच्छे गुरु जी थे। मैंने कहा तो हुआ क्या? बोली 2 साल पहले खबर आई, वो भी बता रही आपसे लेनी दीक्षा। 3 साल से ढूंढ रही हूँ, कोई गुरु जी मिल नहीं रहे। आपकी कथा सुनी तो मन थोड़ा लगा के आपको गुरु बना लूं। मैंने कहा भैया मुझे तो बहुत कथाएं करनी है अभी, मुझे तो माफ कर दो, वैसे ही मैं तो भी जीना चाहता हूँ। निवेदन करने का भाव ये है कि गुरु तो जीवन में एक बार ही बनता है। जो कान में गुरु देता है और जो माइक पे मंत्र बोल के 5 मंत्र बता दे, लिख लेना, जो अच्छा लगे तो जप लेना, वो गुरु मंत्र नहीं होता। गुरु मंत्र कान में दिया जाता है जो दूसरा कोई ना सुने। माला दी जाती है गुरु जी के द्वारा, आप इस पर भजन करना। तो देखो दत्तात्रेय के 24 शिक्षा गुरु हैं। क्षितिजल पावक गगन शमीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 प्रकार से ये सृष्टि बनती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अग्नि। इन 5 को दत्तात्रेय कहते मैंने गुरु मान लिया। और 5 से हमको ज्ञान मिलता है। धरती से क्षमा का दान मिलता है, ज्ञान मिलता है। धरती में आप गड्ढे खोदो, चाहे 7, 8, 20 मंजिला इमारत बनाओ, बोलती कुछ नहीं बेचारी, क्षमा करती रहती है। अग्नि को गुरु बना करके सीखा। अग्नि में अच्छा डालो तो स्वाहा, बुरा डालो तो स्वाहा, सबको जलाकर भस्म कर देती है। इसीलिए संत को चाहिए कि संसार की बातों पर ज्यादा ध्यान न दे। कोई अच्छा बोल रहा है तो भी, नहीं बोल रहा है तो भी लोगों का भला ही सोचे। जल से शीतलता का गुण मिलता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। ये 5 तत्व मैंने गुरु बनाए। और 6वां गुरु चंद्रमा, फिर सूर्य, फिर कबूतर, फिर अजगर सर्प। अजगर करई न चाकरी, पंछी करई न काम, दास मलुक का यूं कहीं सबके दाता राम। अजगर की तरह खड़ा रहता हूँ। और फिर मैंने गुरु बनाया समुद्र को, पतंगा को। एक भौरा कमल के फूल पर बैठा और रस चूसने में इतना आनंदित हो गया, रात्रि कब हो गई पता ही नहीं चला। और रात होते ही कमल का फूल बंद हो गया। जो भौरा कठोर काठ को काट सकता है, बांस में सुराख कर सकता है, वो कमल के कोमल फूल को नहीं तोड़ पा रहा। और बार बार सोचता है रात्रि ही गमिष्यति भवति सुप्रभात है, रात्रि जाएगी, सुप्रभात होगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा और मैं उड़ जाऊंगा। इतना विचार कर ही रहा था, कोई हाथी आया, मस्त हाथी, सूंड में कमल के फूल को तोड़ा, नाश्ता कर गया, साथ में भौरा जी भी चले गए। ऐसे ही हम संसार को भोगते 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 सोचते भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे, संसार से चले जाते हैं पर भजन ही नहीं होता। मैंने तो मधुमक्खी को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया, बाण बनाने वाले को गुरु बनाया, मछली को, हिरण को। मछली देखी आपने? मछली पकड़ने वाला वो कांटे में कोई खाने की वस्तु लगाता है। मछली में सब गुण हैं लेकिन जीव के ऊपर उसका काबू नहीं है। और वो खाने के लिए जाती वस्तु तो फंस जाती और खींच लेते लोग, मछली पकड़ लेते। शास्त्रों में लिखा है जिते रसे
जितम रसे जिते सर्वे, जिसने रसना को जीत लिया उसने सबको जीत लिया। पिंगला नाम की वैश्या, उसको गुरु बना लिया। सुबह सुबह 4 बजे श्रृंगार करके बैठ गई कोठे पर, कोई आएगा मुझे देखने के लिए, ग्राहक आएगा मुझे पैसे देगा। रात के 11 बज गए, कोई नहीं आया। ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ कि दुनिया के हाड़ मांस के लोगों के लिए मैंने इतना इंतजार किया। अरे जितना इंतजार लोगों के लिए किया उसका चौथाई भी कन्हैया के लिए कर लिया होता तो मेरी गोद में खिल रहा होता। जितना हम संसार को समय देते हैं उसका चौथाई भाग भी यदि गोविंद को दे दें तो कल्याण हो जाए। मैंने उसको गुरुओं की लिस्ट में चढ़ा लिया। पूर्ण नाम का पक्षी, एक छोटा सा बालक, 5 वर्ष का बालक मैंने गुरु बना लिया। वो 3-4 मित्र थे ना, जा रहे थे रेल से कहीं, प्लेटफार्म पर बैठे तो घोषणा हुई कि ये जो गाड़ी आ रही है अभी 3 घंटे बाद में आएगी, लेट है। अब बोले क्या करें, 3 घंटे कैसे टाइम पास करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दो। तो देखो 3 घंटे क्या करना। एक मित्र बोला यहाँ पड़ोस में एक झोंपड़ पट्टी है, उस झोंपड़ पट्टी में मेरा मित्र रहता है, बचपन का क्लास फेलो, चलो उसके यहाँ जाकर के थोड़ा टाइम पास करके आते हैं। 3 घंटे क्या करना है। तो 3-4 मित्रों को लेकर के उसके घर चले गए। अब वो बेचारा बड़ा गरीब, घर में खाने के लिए डाले पड़े, 4 रिश्तेदार ऊपर से आ जाएं तो कैसे, लेकिन अतिथियों का स्वागत तो करना ही चाहिए ना। चारों को गले से लगाया। अरे बड़े सौभाग्य, बड़े दिन में दर्शन हुए। बोले भैया हम तो रेलवे स्टेशन पर खड़े थे, ट्रेन लेट हो गई तो सोचा चलो तुमसे मिलते हुए चले जाएं। बहुत अच्छा किया आपने। पत्नी के पास में गया अंदर, देखो मेरे बचपन के मित्र हैं, गांव से आए हैं, कुछ चाय पानी तो होना चाहिए ना। बोली चाय पानी कहाँ से होगी, घर में तो कुछ है नहीं। अरे तो बगल की दुकान से ले आओ ना, बाद में दे देंगे, उधार लेकर के आ जाओ। 2 रुपए का दूध, 2 रुपए की चाय पत्ती, 1 रुपए की चाय पत्ती, और सुनो थोड़ा बिस्कुट भी ले आना 1 रुपए का। 5 रुपए का सामान उधार ले आओ, थोड़ी नमकीन। तुम्हें 5 रुपए का भी उधार कौन देगा, पहला ही उधार नहीं पटाया, अभी नया कहां से दे देगा दुनिया। अरे बोल देना हमारे घर रिश्तेदार आए हैं, अब 4 आदमी है, 2-2 रुपए भी देंगे हमारे बच्चे को तो 8 रुपए बनते हैं। 5 रुपए बनिया के पटा देंगे, 3 रुपए बच्चे को दे देंगे। पत्नी गई पड़ोस की दुकान से 5 रुपए का सामान ले आई, दूध, चाय पत्ती, चीनी, नमक, नमकीन, बिस्कुट, सब कुछ आ गया 5 रुपए में। बड़ा स्वागत सत्कार किया, बहुत अच्छा लगा। एक ने घड़ी देखी, बोले भैया टाइम तो हो गया 6:15 और गाड़ी आने वाली होगी, जल्दी चलो। भैया बहुत अच्छा लगा तुम्हारे घर आकर के, फिर कभी आएंगे फुर्सत में, अभी तो हमारी ट्रेन आने वाली है। तो देखो जल्दी में उसके बच्चे को कुछ देना भूल गए और चारों के चारों चले गए। जब आधे रास्ते में पहुंच गए तो एक आदमी बोला, अरे भैया वो इतना गरीब आदमी बेचारा, इतना उसने स्वागत किया हमारा, उसका बच्चा था, कम से कम उसके हाथ पर 2-4 रुपए रख के आने चाहिए थे। एक तो हम खाली हाथ चले गए, खाली हाथ जाना नहीं चाहिए किसी के घर, तो फिर कुछ लेके जाना, नहीं लेके गए तो उसके हाथ पर रख दो बच्चे के। बोले हम लोग जब तक व्यवस्था करते हैं, सीट घेरते हैं, तो जाकर के दिया। एक आदमी लौट करके आया दौड़कर और बच्चे से बोला, ले बेटा, जेब से निकाला 2 रुपए का सिक्का और रख दिया बच्चे के हाथ में, पैसे फेंक के मार दिया। अरे नहीं बेटा ले, हम तेरे लिए कुछ लाए नहीं ना, तू चीज खा लिए। जबरदस्ती बच्चे के हाथ में फिर रखा, फिर बच्चे ने देखा, फेंक के मार दिया। पास में मम्मी खड़ी थी बच्चे की, वो व्यक्ति बोला, आप बोल दो ना, बच्चे से ले लेगा, कुछ खा लेगा बेचारा, हम कुछ लाए नहीं थे इसके लिए।
माता जी बोली ले लेना बेटा, बाबूजी बड़े प्रेम से दे रहे हैं, ले ले कोई बात नहीं। बोली तू तो कह रही थी 8 रुपए दे के जाएंगे तो 5 रुपए बनिया के बताने, ये तो 2 रुपए दे रहा, कैसे ले? इतना सीधा सरल स्वभाव होता है बच्चों का, कोरा स्वभाव। बंदम बाल रूप सोई राम, बालक का स्वभाव। मैंने बालक को ही गुरु बना लिया, कुमारी कन्या को, बाण बनाने वाले को। एक बाण बना रहा था कोई बहेलिया, सामने से राजा की सेना निकल गई, पता ही नहीं चला। आपने सुनी होगी कथा, एकाग्रता बहुत अच्छी चीज होती है। एक मौलवी साहब नमाज अदा कर रहे थे, नमाज अदा करते तो वो चादर बिछा लेते हैं। अब चादर बिछा करके मौलवी साहब नमाज अदा कर रहे थे। कोई कन्या बेचारी अपने प्रेमी को समय दे रखा था उसने मिलने के लिए, लेट हो रही थी तो दौड़ी जा रही थी, और जल्दी जल्दी दौड़ कर जाने के चक्कर में उसने नीचे देखा नहीं, चद्दर पर पैर रख दिया। मौलवी साहब औंधे पड़े थे, औंधे पड़ के कर रहे थे नमाज अदा। देखा मेरी चादर को नापाक कर गई है लड़की, लौट के आने तो मैं बताऊंगा। 1.5 घंटे बाद लौट करके आई, तब तक मौलवी साहब वहीं बैठे रहे। आते ही पकड़ लिया, क्यों तूने मेरी चादर को नापाक किया? मैं नमाज अदा कर रहा था और तू इस पर पैर रख करके चली गई। तो कन्या बोली बाबा मैंने किसी को मिलने का समय दे रखा था, मुझे मालूम नहीं मेरा पैर आपकी चादर पर रखा है। बोला नहीं मुझे मालूम है, मैंने देखा है। उस कन्या ने उस मौलवी से क्या कहा मालूम है? कि मैं नर राची ना लगी, तुम कस लख्यो सुजान, पढ़ कुरान बोरा भयो, रचो नहीं रहमान। मैं तो एक साधारण मनुष्य के प्रेम में इतनी पागल थी कि मुझे मालूम नहीं तुम्हारी चादर पर पैर पड़ा कि गड्ढे में पड़ा कि कहां पड़ा, इतनी खो चुकी थी। तुम कैसे नमाज अदा कर रहे थे जो तुम्हें चद्दर का ध्यान था, नमाज का खुदा का ध्यान नहीं था। एकाग्रता ऐसी होनी चाहिए, कौन कब कहां से निकल गया पता नहीं चला। भगवान अपनी विभूतियां बताते हैं उद्धव को। उद्धव प्राणियों में आत्मा में हूँ, मंत्रों में ओंकार में हूँ, छंदों में गायत्री छंद में हूँ, में प्रहलाद में हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा में हूँ, औषधियों में सोमरस में हूँ, यक्षों में कुबेर में हूँ, हाथियों में ऐरावत में हूँ, जल में वरुण मेरा स्वरूप है, प्रकाश पुंजों में सूर्य में हूँ, घोड़ों में उच्च श्रवा में हूँ, धातुओं में सोना में हूँ, धातु नाम अस्मि कांचनम। अनेकों विभूति बताई, समस्त वर्णों में ब्राह्मण मेरा स्वरूप है, नदियों में गंगा मैं हूँ, वृक्षों में पीपल मैं हूँ। और भगवान आज प्रवास क्षेत्र में पधारे, उद्धव को उपदेश दिया। अर्धसेनावस्था में खड़े हैं, दाहिने जंघा पर बाएं चरण को रखा हुआ है। जिस चूड़े को कूट करके डाला था बच्चों ने, आज उसी की एक कील एक बहेलिया ने अपने बाण पर लगा ली, और मेरे प्रभु के चरण को कोई जंतु समझ लिया, जोर से बाण मारा, रुधिर की धार बह गई। बाद में पता चला तो दौड़ा दौड़ा आया, चरण पकड़ लिए, प्रभु मार डालो मुझे, टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे। भगवान बोले नहीं, इसमें तेरा कोई दोष नहीं, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। संत लोग कहते हैं कि ये बहेलिया पूर्व जन्म में बाली था, भगवान राम ने बाली को छुप करके मारा, आज हिसाब बराबर हो गया। मानो तो ये उपदेश मिला है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जो कर्म किया है बिना भोगे उससे छुटकारा मिलेगा नहीं। अच्छा किया तो अच्छा भोगना पड़ेगा, बुरा किया तो बुरा भी भोगना ही पड़ेगा। ये उपदेश मिलता है इस कथा से।
अर्जुन को बुलाया और कहा कि मेरी पत्नियों को लेकर वृंदावन चले जाओ। क्योंकि मेरे जाने के बाद समुद्र में डूब जाएगी द्वारका, कुछ बचेगा नहीं, केवल पानी पानी रहेगा। अर्जुन कृष्ण पत्नियों को लेकर आ रही थी। सज्जनों, भगवान स्वयं भील बनकर के आए, अपनी पत्नियों को अर्जुन से छुड़ा लिया। भीलन लूटी गोपिका, सोई अर्जुन सोई बाण। मानो को ये उपदेश दे दिया, अर्जुन बिना मेरे तेरा गांडी वो किसी काम का नहीं। हताश उदास निराश होकर अर्जुन हस्तिनापुर पधारे। युधिष्ठिर महाराज को समाचार मिला, कुंती माता ने सुना, कन्हैया चले गई, प्राण त्याग दिए। आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित उस समय तुम केवल 5 वर्ष के थे। कृष्ण के जाने के बाद पांडव लोग तुमको राजगद्दी पर बिठा गए और उपदेश दे गए कि शरण में शत्रु आ जाए तो माफ कर देना, अतिथि का सत्कार करना, आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना। स्वर्गारोहण को चले गए पांडव। तुम बहुत छोटे थे परीक्षित, समय पाकर के तुम्हारा विवाह हुआ। क्रमशः 4 पुत्रों ने जन्म लिया। बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय है, मैं सब जानता हूं। राजन, तुम बड़े गुणग्राही थे। एक बार तुम्हें कलयुग मिला। कलयुग ने तुमसे 4 स्थान रहने को मांगे, तुमने उसको 4 स्थान दिए। कलयुग बोला, एक और दे दो साहब जी। सोने में भी निवास बता दिया, सोने का मुकुट पहना था आपने राजन, कलयुग प्रवेश कर गया अंदर। और आपसे वो गलती बन गई जो गलती आपके खानदान में कभी किसी से नहीं गई। समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। समीक के तेजस्वी पुत्र श्रृंगी ने साप दिया, मर्यादन तक्षक सप्तमेहनि। आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाकर तुम उस स्वाद को स्वीकार करके यहाँ गंगा किनारे आकर बैठ गए। 7 दिन पहले की घटना। तुम्हारे पीछे जो संत बैठे हैं, कई हजार, कई लाख वर्ष की उम्र वाले संत हैं। गोविंद कृपा से घूमता फिरता मैं भी आपकी सभा में आ गया। 7 दिन से सुंदर उपदेश, आप प्रश्न करते हो मैं बताता हूं। यथा बुद्धि और यथा शास्त्र सम्मति। आज 7वां दिन है परीक्षित, तक्षक तो आएगा। ब्राह्मण का साप झूठा नहीं जा सकता। तक्षक आएगा, तुमको डसेगा भी। 7 दिन से तुम प्रश्न पूछ रहे थे, मैं उत्तर दे रहा था। आज मैं प्रश्न पूछता हूं, तुमको जवाब देना है। परीक्षित हाथ जोड़कर सामने बैठे, प्रभु पूछिए। मुझे मालूम है तक्षक आएगा, मैं जानता हूं मुझे आकर के डसेगा। तो सुखदेव स्वामी कहते, मेरा प्रश्न है, क्या तुम मरोगे? तक्षक सर्प आएगा, तुमको डसेगा, क्या तुम मरोगे? परीक्षित बोले, मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कहां होगी? जन्म शरीर का होता है और मरता भी ये शरीर है। शुभम दुखम भयम क्षेमम यो वे बच्चा प्रेक्षति। जो कुछ मिलता सब शरीर को भोगना पड़ता है। आत्मा नित्य है, शुद्ध है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, अमर है। आत्मा न मरती न जाती, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। ये शरीर मरता है,
शरीर ही जन्म लेता है गुरुजी। आदरणीय सुखदेव स्वामी बोले, परीक्षित बस यही मैं सुनना चाहता था। भागवत का सार भी यही है। 7 दिन से हम सब यहाँ कथा सुन रहे हैं। अब से पहले भी आपने बहुत कथा सुनी होंगी। कथा सुनने का मतलब तो जब फायदा है कि आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाए, लोगों को लगे कि हाँ भाई एक कथा सुनने वाला व्यक्ति है, इसने कथा सुनी है। आपके बर्ताव में, आपके रहन सहन में, आपके खान पान में शुद्धि होनी चाहिए। कहते हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो द्रवास्मृति। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा मन बनेगा फिर वैसी ही हमारी वृत्ति बनेगी अंदर से। इतना उपदेश देकर के सुखदेव स्वामी खड़े हो रहे हैं। आइए हम सब मिलकर भगवान सुखदेव को प्रणाम कर लें और उनको विदा करें। यहाँ सुखदेव विवाह विदाई हनुमत परिवार की ओर से हो रही है। माता प्रकाशु देवी और पूज्य श्री हनुमत जी के परिवार से श्रीमान जिले सिंह जी, पंडित धूप जी, पंडित जय भगवान जी, पंडित कन्हैया जी, पंडित श्री ऋषि कुमार जी और पंडित राजकुमार जी, 6 भाई मिलकर बड़ी श्रद्धा से इन्होंने इस आयोजन को किया है। सुखदेव जी की विदाई करा रहे हैं। आओ हम और आप मिलकर के अपनी वाणी के द्वारा सुखदेव जी को विदा करते हैं। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, तेरा
भगवान सुखदेव उठ करके चले गए, शयन कर रहे हैं। दाहिने चरण का अंगूठा भगवान ने मुख में दे रखा है। मार्कंडेय जी ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है, करार बिंदेन पदार बिंदम। इस स्थिति को हम लोग नित्य गाते हैं। परीक्षित महाराज को दशा, लेकिन वो तो पहले ही शरीर छोड़ चुके थे, मुक्ति हो गई थी। लिखा है ना, पहले दिन की कथा में आता है, प्राज्ञो मोक्षम तथा अवीक्षम पुरा धाता विस्मित है। विधाता ब्रह्मा ने देखा परीक्षित तो विमान पर बैठ करके जा रहे हैं। बोलिए परीक्षित जी महाराज की, बोलिए सुखदेव भगवान की। सज्जनों, श्रीमद् भागवत में 345 अध्याय, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद होते हैं। पहले तो ये भागवत घर पर होनी थी, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले निवेदन किया था, लेकिन गोविंद की जब महती कृपा होती है तो इतना विशाल आयोजन हो पाता है। आप सब लोग जो इस कथा से किसी भी माध्यम से जुड़ा है, सर्वप्रथम तो आयोजक परिवार श्री हनुमत जी और माता पतासु देवी के 6 पुत्र, उनकी पुत्रवधुएं, उनके पोते, उनकी पोती, उनकी बेटी, उन सबके लिए मैं व्यास मंच से अपनी परम आराध्य राधा माधव के चरणों में प्रार्थना करूंगा, इनके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो। भारी बीमारी तो दूर की बात, भगवान करे कभी खांसी जुकाम भी न हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। जिन माता बहनों ने मंगल कलश उठाए हैं, वो भी इस कथा की उतनी ही भाग्य देने वाली है जितना आयोजक परिवार है। जिन माताओं ने कलश उठाए उनका परम सौभाग्य है। कलश में नारियल है, अंदर सुपारी मिलेगी, एक सिक्का भी डाला होगा। सिक्के को तो अपने खजाने में रखना जहाँ पर आप धन रखते हैं। नारियल को किसी आदमी से तोड़वाना, माताओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, किसी पुरुष से तोड़वा करके फिर उसका प्रसाद बांटना। जो जल है घर में छींटे लगाना और बाकी तुलसी पीपल आदि वृक्षों में चढ़ा देना। आशीर्वाद और मंगल कामना। और देखो, कथा की पूर्ण आहुति हवन के बाद मानी जाती है। 8 दिन आपने 7 दिन कथा सुनी, 8वें दिन होना है हवन। और कल तो एकादशी का दिन और है। एकादशी का दिन भागवत सप्ताह सुनी और फिर एकादशी के दिन हवन करने को मिलेगा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। सभी माताओं को हवन में आना है। आयोजक परिवार हनुमत परिवार की ओर से तो आज विदाई हो रही है। यहाँ पे कई माताओं की भी इच्छा होती है हम भी भागवत जी का पूजन करें, व्यास जी का पूजन करें। कल आप सबको ये अवसर यहाँ मिलेगा हवन के बाद। जो माता बहन चाहे यहाँ आकर भागवत जी का पूजन कर सकती हैं, तो अपनी तैयारी से आना। और इस कथा को भव्य बनाने में मेरे बाईं ओर बैठे थे आचार्य हमारे
श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी, कृष्ण हरि शास्त्री जी, व्यास मंच की तरफ से पंडित जी को बहुत बहुत मंगल कामना। उनके पास में सियाराम शर्मा जी जो मूल पाठ आदि की सेवा कर रहे थे, बहुत बहुत मंगल कामना। आज भी एक पंडित जी आए हैं जो प्रतिवर्ष आपके यहाँ आते हैं, कमल कांत शास्त्री जी, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरे दाहिनी ओर बैठे हैं श्री अमर रंगीला जी, बड़े सुंदर कंठ की धनी हैं। व्यास मंच की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामना। उनके बाद जगदीश राज शर्मा जी सरकारी नौकरी करते हैं डिफेंस में, लेकिन भक्ति भाव इतना है कि जहाँ भी हमारी कथा होती है भजन गाने के लिए आते हैं। बहुत बहुत वंदन, व्यास मंच की तरफ से शुभकामना। उसके बाद गिरीश तिवारी जी हैं, झंकार म्यूजिकल ग्रुप जागरण करते हैं, बहुत अच्छा। व्यास मंच की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामना। श्रीमान घनश्याम शर्मा जी तबले पर संगत कर रहे हैं, बहुत संत स्वभाव के हैं। कभी कभी तो ध्यान ही नहीं रहता हम कहाँ बैठे हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं, सीधा कनेक्शन जुड़ जाता है कहाँ। बहुत बहुत मंगल कामना घनश्याम जी के लिए। उनके बगल में श्रीमान मंगल जी जो आज ढोलक पर संगत कर रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आप सबकी वजह से तो कथा की शोभा है, आप सबकी वजह से तो कथा की शोभा है। यदि आप इतनी संख्या में सुनने वाले नहीं आते तो कथा सुंदर कैसे बनती। जो भी किसी भी माध्यम से, चाहे दूर बैठकर सही, चाहे पास बैठकर सही, चाहे खेलते खेलते सही, चाहे बगल में बैठकर सही, जिसके भी कानों में ये कथा जा रही है, उन सबके परिवारों के लिए और उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना मेरी तरफ से। जो खिलाड़ी यहाँ खेल रहे हैं, भगवान करें देश में नाम कमाएं, अपना विश्व में नाम करें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। जिन्होंने साउंड लगा करके यहाँ पर मेरा और आपका कनेक्शन जोड़ दिया, बिना साउंड के तो मैं बोलता रहूं, आपको सुनाई देता क्या? श्री श्यामलाल सैनी के सुपुत्र श्रीमान अंकित जी हैं, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद इनके लिए, जिन्होंने यहाँ सुंदर मंच की व्यवस्था करी है। श्रीमान कृष्णकांत झा बड़े भगत आदमी हैं, हमारी भागवत दिल्ली में जहाँ होती है ज्यादातर टेंट की सेवा देते हैं, बहुत बहुत मंगल कामना। अभी कथा 7 दिन चली, 8वें दिन हवन होगा, फिर हम उसको भूल जाते हैं। तो उस कथा की याद को बनाए रखने के लिए जिन्होंने 7 दिन की कथा की शूटिंग की, कैमरा वाले भाई साहब, बहुत बहुत मंगल कामना आपके लिए। जब मन करेगा तब देख लेंगे, एक सीडी DVD सेट बना के हमको भी देना पड़ेगा ना, दक्षिणा में दे देना, कोई बात नहीं। सभी माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को एक बात भी कहना चाहता हूँ, मानव शरीर मिला है, जितना हो सके भगवान का भजन करो, बस प्रभु को भजो। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। हमने कथा सुनी, 7 दिन कथा सुनी, तो 8वें दिन से ही जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। मीठा बोलो, सत्य बोलो, सही बोलो, ऐसा तो कम से कम मत बोलो जो किसी के चुभ जाए जा करके। इसलिए ध्यान रखो। बहुत बहुत मंगल कामना। अभी राजकुमार जी कुछ संबोधन कर रहे हैं, फिर उसके बाद 1-2 भजन होली का करेंगे, फिर आरती कर देंगे। बोलिए बाबा गंगनाथ महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो थोड़ा सा कथा के बाद एक संबोधन है। परम आदरणीय समस्त ग्रामवासी भक्तजनों,
बाबा गणनाथ मंदिर में श्रीमद् भागवत पुराण ज्ञान का आयोजन आप सभी के असीम सहयोग से संपन्न हुआ। बिना गांव की सहमति के इतने बड़े आयोजन, सफल आयोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसी का नाम न लेते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने परिवार की तरफ से, पंडित हनुमत जी और माता प्रताशो जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। और उसके बाद जो भगत हमारे डीडीए से, गांव से या जहाँ से भी आए हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे धन्यवाद करते हैं। जिन भक्तों ने प्रसाद और यहाँ सेवा करी है उनका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पुरुषोत्तम मास है। ताली बजाओ, ताली को कोई खुशी कर दो। पुरुषोत्तम मास में जो इतना भी खुश करेगा उसको इतना मिलेगा, 10 ज़्यादा मिलेगा, 10 गुना मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा था। बाकी बाबा गणनाथ मंदिर समिति का भी मैं बहुत शुक्रगुजारी हूँ, जिन्होंने जगह दे के इतनी बढ़िया भागवत आप लोगों को सुनाई है। वरना मेरा प्रोग्राम घर का था और 50 आदमी ज़्यादा नहीं आते वहाँ, 50 से ज़्यादा नहीं कर सकते थे। लेकिन आचार्य जी कृपा होगी, बाबा की कृपा होगी, आप लोग खूब बढ़िया सुनिए। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और मंदिर कमेटी भी बधाई के पात्र है, जिन्होंने समय दे के हमें किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा की है, प्रसाद दिया है, सेवा करी है, उनके लिए मैं विशेष शुभाशीष, उन पर भागवत भगवान विशेष कृपा रखे, बाबा में भूरी भूरी कृपा रखे, ऐसा मैं शुभाशीष उनका आशीष देता हूँ। और कोई कथा के बीच में कई बार ऐसा है, व्यवस्था बनाने के लिए कई बार ऊंचा नीचा बोलना पड़ता है। किसी भगत को बोला गया हो तो वो यही छोड़ के जाए, घर लेके नहीं जाए। किसी को बोल भी दिया हो गलती से, भाई व्यवस्था बनाने के लिए जोर से बोलना पड़ता है या कि डांट भी दिया हो तो वो घर लेके नहीं जाए, यही छोड़ के जाएगा। ऐसी ताली बजाओ, हाँ ठीक है, सबका होगा। अंत में एक मन की बात भी करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि अब थोड़ा शरीर मेरा अस्वस्थता के कारण मैं तन से सेवा कम करा करूँगा, मन और धन की सेवा जरूर करूँगा भागवत के लिए। बाकी तन की कम रह गए तो मेरे शरीर लाभ नहीं करता। तो यही थोड़ा सा एक, चलो जैसा भी कीर्तन तो कराया करेंगे, बाकी थोड़ा टाइम मिले तो जरूर करेंगे। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में एक है, अगर हो सके तो किसी का भला करो, हो सके तो किसी का भला करो। बुरा करना आपका कर्म नहीं है, बुरा तो उसके विशेष उस व्यक्ति के अपने कर्म करेंगे। इसलिए बेटर है कि आप किसी का भला करो, अपनी जिंदगी में भला करोगे तो तुम्हारे भला होगा। ये छोटी सी सीख है मेरी आज अब तक की। और गिरिराज महाराज की बड़ी कृपा से अब तक मैंने 51 पेड़ लगा दिए हैं, 35 गोवर्धन में और 16 पेड़ यहाँ मंदिर में है, जिसमें त्रिवेणी भी है। ये आपसे भी एक अपील है कि एक पेड़ जरूर लगाओ फिर सावन में, कहीं भी लगाओ, तीर्थ स्थान पे लगाओ, बाबा गणनाथ मंदिर में लगाओ, अपने गुरुदेव के वहाँ लगाओ, या कोई जहाँ पे लगाओ, जरूर लगाओ एक पेड़। तो इसके साथ मैं एक आचार्य जी से परमिशन लेना चाह रहा था, एक भजन हरियाणा वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
तेरे नाम